राजस्व कर्मचारी पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, एक्शन में आया विभाग। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। राजस्व कर्मचारी के घोटाले के मामले में विभाग जो है एक्शन में आ गया है, जिसको लेकर के बड़ी तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि आए दिन घोटाले, फर्जीवाड़े के मामले सामने आते हैं, जिसमें जो है खास ध्यान नहीं दिया जाता है, मतलब घोटाला चलता ही रहता है। लेकिन इसी बीच राजस्व कर्मचारी के घोटाले पर बड़ा फैसला लेने वाली है विभाग, और विभाग अपने एक्शन मोड में है। आपको बता दें कि गंभीर राजस्व घोटाले से हड़कंप मचा हुआ है। जांच के दौरान ऑनलाइन प्रविष्ट प्रणाली की खामियों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। भागलपुर जिले में एक गंभीर राजस्व घोटाले से हड़कंप मचा हुआ है। जाहिर सी बात है, आजकल घोटाला जो है वो काफी ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है और आए दिन घोटाले के मामले सामने आते हैं। ऐसे में इस मामले में राजस्व कर्मचारी योगेंद्र मंडल पर आरोप है कि उन्होंने एक ही जमीन की 2 बार जमाबंदी करा दी, जिसके परिणाम स्वरूप एक ही भूमि को 2 अलग अलग व्यक्तियों के नाम पर दर्ज किया गया। यह मामला ऑनलाइन प्रविष्ट से जुड़ा हुआ है और अब योगेंद्र मंडल के सेवानिवृत्त होने के बाद उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि योगेंद्र मंडल जो है वो रिटायर हो चुके हैं और विभाग रिटायरमेंट के बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इस घटना ने न केवल प्रशासनिक लापरवाही को उजागर किया है, बल्कि बिहार में चल रहे भूमि सुधार और डिजिटल रिकॉर्ड प्रणाली की कमियों को भी सामने लाया है। बिहार में भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण और जमाबंदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। वहीं ऑनलाइन प्रविष्ट प्रणाली के तहत जमीन के स्वामित्व को स्पष्ट करने और विवादों को कम करने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि सुल्तानगंज में सामने आए इस मामले ने इस प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिए हैं। योगेंद्र मंडल, जो एक राजस्व कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे, उन पर आरोप है कि उन्होंने एक ही खसरा नंबर की जमीन को 2 अलग अलग व्यक्तियों के नाम पर जमाबंदी दर्ज की। यह कार्य न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि इससे जमीन के स्वामित्व को लेकर गंभीर विवाद पैदा हो सकता है। यह मामला तब सामने आया जब जमीन के असली मालिक ने अपने दस्तावेजों की जांच की और पाया कि उनकी जमीन का रिकॉर्ड किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर भी दर्ज है। इस अनियमितता की शिकायत स्थानीय राजस्व कार्यालय में भी की गई, जिसके बाद जांच शुरू हुई और प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि योगेंद्र मंडल ने जानबूझकर ये लापरवाही की है और ऑनलाइन प्रविष्ट में हेरफेर किया। एक ही खसरा नंबर की जमीन को 2 अलग अलग व्यक्तियों के नाम पर दर्ज करने के लिए डिजिटली रिकॉर्ड में बदलाव किए गए, जो कि एक गंभीर अपराध है। वहीं योगेंद्र मंडल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई। हालांकि उनके सेवानिवृत्ति के कारण यह कार्रवाई अब उनके पेंशन और अन्य लाभों को प्रभावित कर सकती है। बिहार प्रशासनिक नियमों के अनुसार सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड कर्मचारियों के खिलाफ भी भ्रष्टाचार या अनियमितता के मामले में कार्रवाई की जा सकती है। इस मामले में जिला प्रशासन ने एक जांच समिति गठित की है, जो यह पता लगाती है कि यह गलती तकनीकी चूक थी या सुनियोजित साजिश का हिस्सा। जांच के दौरान ऑनलाइन प्रविष्ट प्रणाली की खामियों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। डिजिटली रिकॉर्ड में हेरफेर की संभावना है। ये सवाल उठाया गया है कि इस प्रणाली में पर्याप्त सुरक्षा उपाय है। बिहार के कई जिलों में फर्जी जमाबंदी के मामले सामने आए हैं और आरा में भी हाल ही में सरकारी जमीन की फर्जी जमाबंदी का मामला उजागर हुआ था, जहां तत्कालीन अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारी पर कार्रवाई की गई थी। ये घटनाएं दर्शाती हैं कि समस्या केवल सुल्तानगंज तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे राज्य में फैली हुई है। तो देखा आपने कि रिटायरमेंट के बाद भी उस राजस्व कर्मचारी पर जो है कार्रवाई की जाएगी और इसका सीधा सीधा असर जो है रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभ और उनके पेंशन पर दिखेगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।